स्थिति। आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, आर यू ओके? क्या आप सभी ठीक हैं? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बट डू यू रिमेन ऑलवेज ओके? क्या आप सभी हमेशा ठीक रहते? यस या नो? नो, इट्स रियल। हमारा मूड अर्थात हमारी मन स्थिति, स्टेट ऑफ एक माइंड पारे के समान है, कब चढ़ता है और कब उतर जाता है। जैसे एक कहावत भी है ना, सभी दिन जात न एक समान। सेम हमारे मूड के लिए कहना ठीक होगा कि सभी पल एक समान नहीं बीतता। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमारा मूड ऑन है और अभी अभी ऑफ हो जाता है। लाइक ए मशीन, जैसे मशीन को ऑन करो तो क्या होता है, काम करने लग जाती है, ऑफ कर दो तो काम करना बंद कर देती है। ऐसे ही हमारा मूड एक मशीन की तरह हो गया है। मशीन को ऑन करो तो काम करने लग जाती है, ऑफ कर दो तो काम करना बंद कर देती है। ऐसे ही हर मशीन की तरह हमारा मूड ऑन ऑफ होता रहता है। जैसे किसी का मूड ठीक नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं, इनसे बात नहीं करो क्योंकि इनका मूड ठीक नहीं है। टच मी नॉट ए प्लांट, छुई मुई की तरह। क्या ऐसी स्थिति में हम अपने माइंड को ऑलवेज ओके रख सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? जो हमारी संस्था की दादी जानकी जी हैं, चीफ एडमिनिस्टर है, उनका ब्रेन चेकअप ईईजी मशीन से वेस्टर्न साइंटिस्ट ने किया। करीब 2 घंटे तक उनसे बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन पूछे गए एंड आफ्टर द होल शी वाज डिक्लेयर एज द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे स्थिर मन वाली महिला के रूप में माना गया। चेकअप के बाद दादी जी से पूछा गया कि दादी जी आप अपने माइंड को इतना स्टेबल कैसे रख पाए, जबकि हम अपनी नॉर्मली दिनचर्या में भी अपने माइंड को इतना स्टेबल नहीं रख पाए। दादी जी ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, कहा कि ये मेरी कई वर्षों की तपस्या और साधना है। मैंने अपने मन को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी हुई है कि न मुझे रिएक्ट करना है न मुझे किसी को रिजेक्ट करना है। बट अगर उनकी जगह हम होते तो क्या होता, हमारी स्थिति कितना ऊपर नीचे होने लगती है। अगर हमारी किसी ने तारीफ कर दिया तो हम खुश हो जाते हैं, अगर किसी ने हमारी ग्लानि कर दिया तो हम अपसेट हो जाते हैं। ऐसे हमारे मूड का ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। अगर इसी मूड को ठीक नहीं कर लेते हैं तो इसके सिम्टम्स और भी बढ़ते जाते हैं। मैंने एक प्रैक्टिकल घटना सुनी थी कि एक बच्चा था, वो बहुत डल माइंड का था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता था, जो देखता था उससे यही कहता था तुम मनुष्य क्यों बन गए, गधे बन जाते तो अच्छा रहता। स्कूल जाता था तो टीचर, प्रिंसिपल, स्कूल के बच्चे सब ऐसा बोलता था। तो ये डायलॉग सुनते सुनते उसके सब कॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाता है। नींद में चलते फिरते जिसे देखता उसे यही पूछता, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। सी सच हॉरिबल कंडीशन। देखिए कितनी दयनीय स्थिति हो जाती है जब हमारे मन में कोई निगेटिव वेस्ट थॉट घुसने लग जाता है। तो व्यक्ति या तो मेंटल हो जाता है, या तो उसका ब्रेन पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, या तो डिप्रेशन का पेशेंट बन जाता है, या कभी सुसाइड भी कर लेता है। सो हमारा एक विचार ही काफी है हमारे मूड को खराब करने के लिए। जैसे दुनिया में बहुत सारा प्रोडक्ट लॉन्च होके आता है, इन्वेंट होके आता है, तो क्या आप उन सारी चीजों को अपने घर के अंदर ले आते हैं? नहीं लाते हैं ना। देखते हैं यूजेबल है, प्रॉफिटेबल है, कंफर्टेबल है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, पुराने वाली चीजों से ही काम चला लेते हैं। बट प्रैक्टिकल लाइफ व्हाट यू डू, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं, हम उन सारी बातों को ले जाते हैं, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हार जीत, इसलिए हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। हमारा मूड खराब होता है तो कैसे पता चलता है, जैसे किसी को कैसे पता चलता है, जैसे हम घर से बाहर गए और बाहर से घर पे आए, अगर बच्चे ने पूछा पापा आप कहाँ गए थे, तो अगर हमारा मूड ठीक नहीं होता तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, तुरंत गुस्से में जवाब देते। इससे वो पता लगा लेता है कि मेरा मूड ठीक नहीं है। जैसे हमारा मूड खराब होता है तो लोग कैसे जज कर पाते हैं कि इनका मूड ठीक नहीं है, फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है, गुब्बारे की जैसे फूल जाता है, जिससे ना तो हम स्माइल पास कर पाते हैं ना कोई रिप्लाई दे पाते हैं। और सेकंड है कि मूड खराब होने पे हम कोई रेस्पॉन्स भी नहीं देते हैं। कोई पूछता है तो हम ऐसा आंसर देते हैं जैसे पता चल जाता है कि सामने वाले का मूड ठीक नहीं है। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति को बहुत सुंदर मोती मिलती है, उस मोती में एक छोटा सा दाग लगा हुआ था। वो व्यक्ति सोचता है
कि अगर मैं इस दाग को हटा दूं तो ये मोती बहुत ही सुंदर दिखेगी। तो क्या करता है, एक एक परते हटाते जाता है, हटाते जाता है, हटाते जाता है। लास्ट में क्या होता है कि मोती ही नहीं बचती है। सेम ऐसे ही हमारे लाइफ में मीन्स प्रॉब्लम्स मीन्स लगे हुए दाग को हम हटाते हटाते अपने जिंदगी का एंड यूं ही कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स है और प्रॉब्लम्स रहेगा। आज एक अमीर व्यक्ति के पास भी प्रॉब्लम्स है, तो आज एक गरीब व्यक्ति के पास भी प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स आते ही हम सुसाइड कर ले, डिप्रेशन में चले जाए, नहीं। जैसे आज जैसे हमारा सिर दर्द देता है तो हम क्या करते हैं, वी गो फॉर डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम सिर फोड़ लेते हैं, ऐसा तो नहीं करते। इसलिए कहते हैं हर समस्या का हल है, बस उसका टेक्निक हमको मालूम होना चाहिए, है ना। तो जब ये सारी चीजें हमारे लाइफ में होगा, हर तरीका पता होगा, तो शायद हम हर चीज को बहुत सहज रीति से फेस कर सकते हैं। और मैं आप सबके सामने एक और स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब मैंने कई दिन से मुस्कुराया नहीं हूँ, हंसा नहीं हूँ, ऐसा कोई इंजेक्शन या मेडिसिन दे दीजिए जिससे मैं हंस सकूं। डॉक्टर मुस्कुराता है और कहता है, भाई साइंस ने तो बहुत इन्वेंशन कर ली है, बहुत तरक्की कर ली है, बट आज तक ऐसा कोई मेडिसिन या इंजेक्शन नहीं बना है जिससे मैं तुमको दे दूं और तुम हंस सको। लेकिन तुम इतनी उम्मीद के साथ, इतनी अपेक्षा के साथ मेरे पास आए हो, तो मैं एक एड्रेस बताता हूँ, उस बिल्डिंग में चले जाना। वहाँ एक जोकर रहता है, कुछ उटपटांग हरकतें करता है, शायद तुम उसे देख के हंस सको। भाई थोड़ी देर तक चुप रहता है और कहता है, डॉक्टर साहब वो जोकर कोई और नहीं, मैं ही हूँ। अब सोचिए, दुनिया को हंसाने वाला आज खुद रो रहा है। कल हम चांद के नीचे भी बैठकर रोया करते थे और आज एयर कंडीशन के नीचे भी बैठकर रो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा, तुम इतनी उम्मीद के साथ आए हो तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं एक दूसरा एड्रेस बताता हूँ, वहां पे चले जाओ। मैंने देखा है वहां पे जो भी जाता है वो दुखी होते हुए जाता है और सुखी होकर आता है। आप सभी को पता है वो एड्रेस कौन सा था? वो एड्रेस था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ये एकमात्र ऐसी संस्था है जो आपको मुस्कुराना सिखा सकती है, आपको खुश रहना सिखा सकती है, आपके जीवन में सुख में शांति ला सकती है। तो आप सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा रहे, तो रोजाना अपने लिए 1 घंटा मेडिटेशन करें या ब्रह्मा कुमारी संस्था पे जाएं। तो उससे आप खुद भी फील कर पाएंगे कि आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। कई लोगों के मन में डर रहता है कि मेडिटेशन सीखेंगे तो वाइट ड्रेस पहनना पड़ेगा, घर बार छोड़ना पड़ेगा। नो, इन मेडिटेशन हम सिर्फ और सिर्फ केवल मन को कंट्रोल में करने की ट्रेनिंग देते हैं, जिसे सीख कर आप घर में रहते हुए भी उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी यही शुभ भावना है आप सभी के लिए कि आप रोजाना ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाइए। आप सभी सदा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहिए, मेरी यही शुभकामना है आप सभी के लिए। तो अभी हम नए एपिसोड में नए सब्जेक्ट के साथ आप सभी से फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए ओम शांति, धन्यवाद।